नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार के टॉप 10 कमाऊ स्टेशन कौन है? बिहार के टॉप 5 स्टेशन कौन है जो सबसे ज़्यादा कमा कर रेलवे को दे रहे हैं? बिहार के टॉप 30 कमाऊ स्टेशन में किन किन स्टेशनों का नाम है, किन किन शहर का नाम है? उसमें दरभंगा है कि नहीं, उसमें सहरसा है कि नहीं, उसमें समस्तीपुर कहाँ पर है, उसमें मुजफ्फरपुर कहाँ पर है? तो तमाम स्टेशनों की जो है वो लिस्ट सामने आई है रेलवे के द्वारा कि जो अर्निंग हो रही है इन स्टेशनों पर वो सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो आज इसी की बात करेंगे, खास करके पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जो स्टेशन आते हैं उनमें किसने कितना कमा करके दिया है और किसका क्या जलवा रहा है वो आप इस लिस्ट से समझिए। ये लिस्ट है टॉप 30 पैसेंजर रेवेन्यू स्टेशंस की, जो ईसी रेलवे के द्वारा जारी की गई है और इसमें 1/4/2023 से 31/12/2023 तक का ये पूरा खाका है। और इसमें टॉप 5 में पटना है, मुजफ्फरपुर है, दानापुर है, दीनदयाल उपाध्याय है और गया है। यानी कि इसके अंदर टॉप 5 में मुजफ्फरपुर का नाम है, टॉप 2 में पटना नंबर 1 पर बना हुआ है, 3rd पे दानापुर है और इसमें गया 5वें नंबर पर है। यानी टॉप 5 जो अर्निंग स्टेशन है वो यही हैं। और इसके अलावा जो दरभंगा की बात करें तो वो 7वें नंबर पर है और टॉप 10 में ही है लेकिन 7वें पर है। इसके अलावा अगर समस्तीपुर की बात करें तो वो भी टॉप 10 के अंदर ही है। और पूरा अगर टॉप 10 में अगर देखा जाए तो 4 स्टेशन पटना के ही हैं, पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्र। यानी जलवा जो है वो पटना का ही है और धुआंधार तरीके से कमाई हो रही है पटना के इन 4 स्टेशनों से रेलवे को। अब अगर कमाई के मामले में देख लें, पटना नंबर 1 पर है इसलिए क्योंकि 519 करोड़ के करीब कमाई हुई, 519 करोड़ से ज़्यादा पिछले वर्ष में, एक साल में। इसके अलावा अगर हम मुजफ्फरपुर की बात कर लें जो नंबर 2 पे है, उसमें 213 करोड़ की कमाई की है, उससे ऊपर 213 से ऊपर। दरभंगा 133 करोड़ से ऊपर की कमाई है, 7वें नंबर पर। इसके अलावा अगर टॉप 10 के बाद की बात करें 11-12वें नंबर पर तो आरा और बक्सर है। उसके अलावा जो है आगे 13-14 की बात करें तो बरौनी और सहरसा है, 13 नंबर पर बरौनी और 14 पर सहरसा। तो उसके आगे अगर हाजीपुर की बात करें तो उसने भी 15वें नंबर पर है, यानी टॉप 30 में ही कह सकते हैं। 15 नंबर पर 18 नवंबर पर जो है मोतिहारी है, बापूधाम मोतिहारी ने भी अपनी जगह बनाई है। खगड़िया नंबर 20 पर है, इसने भी कमाई में अपनी जगह बनाई है। खगड़िया जंक्शन से भी अच्छी कमाई हो रही है रेलवे को। अगर इसके आगे की बात करें तो रक्सौल और जयनगर ये भी टॉप 30 में है, 22 और 23वें नंबर पर। इसके अलावा अगर 24, 25, 26 की बात करें तो बेतिया, मधुबनी, बेगूसराय इनका भी नंबर है, तो अच्छी कमाई यहाँ से भी हो रही है। इसके अलावा लास्ट में अगर देखें ना, टॉप 30 में सकरी ने भी अपनी जगह बना ली है। सकरी आपको बता दें दरभंगा के 25 किलोमीटर दूर सकरी जंक्शन है। यहीं से बहुत सारे लोग झंझारपुर के एरिया से जो भी लोग हैं, मधुबनी से बहुत सारे लोग यहीं से ट्रेनें पकड़ते हैं। तो ये सकरी जंक्शन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कमाई के मामले में तो टॉप 30, इसीलिए इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में भी चुना गया है और इसीलिए इनका जो है रीडेवलपमेंट भी किया जा रहा है स्टेशन भवन का। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कमाई है उसके अनुसार जो सुविधाएं हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही हैं। स्टेशन भवन तो बनाए जा रहे हैं, कई जगहों पर काम बहुत आगे भी बढ़ गया है, जैसे मुजफ्फरपुर में काम बहुत आगे बढ़ गया है, सहरसा में काम काफ़ी आगे बढ़ गया है, लेकिन दरभंगा वो फिसड्डी है अभी इस मामले में और वहाँ पर काम अभी तक टेंडर की प्रक्रिया में ही है, सामने कुछ नहीं आया है। तो बहुत जगह काम आगे बढ़ गया है लेकिन बहुत जगह काम अभी हुआ नहीं है। और दरभंगा इस मामले में हमेशा से बदकिस्मत रहा है, बदनसीब रहा है कि यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट काम से सब कभी शुरू ही नहीं हुआ और हमेशा लेट लतीफ़ी हुई। कमाई के मामले में नंबर 7 पे अब ज़रूर हैं, लेकिन और मुजफ्फरपुर का भी जवाब नहीं कि नंबर 2 पर इसने अपना जलवा बनाए रखा है। तो कमाई के मामले में छप्पड़ फाड़ मुजफ्फरपुर भी अपना जगह बना के रखा हुआ है और पटना के तो 4 स्टेशन ही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सुविधा के मामले में या ट्रेनों के बढ़ाने के मामले में अभी भी इन स्टेशनों पर जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा, चुनावी साल है तो इसमें कुछ मिलता है या नहीं, लेकिन उम्मीद तो यही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन
कमाई के मामले से अगर कंपैरिजन करा जाए सुविधा या ट्रेनों की, उस हिसाब से नहीं है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस अब तक नहीं मिली, पूर्व मध्य रेलवे में एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिली है। आखिर क्यों नहीं मिली? हर जगह के ट्रैक्स तैयार हैं, हर जगह का सब कुछ व्यवस्था है, यहाँ क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय की ओर से नहीं, ये सिर्फ पीएमओ की तरफ से देखने की ज़रूरत है कि आखिर जो कमाई के मामले में इतना आगे है, इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, तो आखिर उन स्टेशनों को मिल क्या रहा है, वहाँ के यात्रियों को मिल क्या रहा है, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।